नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। दिखाएंगे आपको अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। यूपी के मिर्जापुर में 3 नाबालिग बच्चों को किसने मारा, यह अपने आप में एक रहस्य है। बच्चे जंगल में बेर खाने निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था आज के बाद वो वापस नहीं लौटेंगे। परिजनों ने तीनों बच्चों को खूब खोजा, लेकिन वो नहीं मिले। तीनों बच्चों के शरीर पर चोट के कई निशान हैं, आंखें तक निकाल ली गई हैं। कौन है हत्यारा, किसने की हत्या, कब होगी गिरफ्तारी? देखिए इस वारदात के बाद कैसे मिर्जापुर में मचा है हाहाकार। जंगल में बेर खाने के लिए लेकिन घर वापस नहीं आए। परिजनों ने पुलिस को बताया, लेकिन वो नहीं मिले। जब वो मिले तो मच गया हाहाकार। बच्चों की किसने निकाली आंखें? बच्चों के शरीर पर चोट के निशान। कौन है हत्यारा, किसने की हत्या? रोते बिलखते इन परिजनों को गौर से देखिए। इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर के आंगन में 3 बच्चे हंसते खेलते मुस्कुराते अगर चले जाएं तो क्या होगा, आप समझ ही रहे हैं। घर के 3 बच्चों की मौत के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। जिसने भी सुना वो सन्न रह गया, जिसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 किशोरों की एक साथ मौत हो गई? जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर मिर्जापुर जिले की बताई जा रही है, जहां 3 चचेरे भाइयों के शव मिलने से हाहाकार मच गया। दरअसल मिर्जापुर जिले में लापता 3 चचेरे भाइयों के शव बंदी में उतराते हुए देखा गया। शव को देखकर हड़कंप मच गया। 3 भाई मंगलवार शाम को बेर खाने के लिए जंगल की तरफ गए थे, तभी से वो घर वापस नहीं लौटे थे। परिजनों ने बच्चों को खूब तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। देर शाम तक खोजबीन चली, लेकिन बच्चों का कुछ अता पता नहीं चला। फिर उन्हें दूसरे दिन भी तलाश किया, फिर भी तीनों भाइयों का कुछ पता नहीं चला। हैरान परेशान परिजनों ने वारदात की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस और परिजनों ने बच्चों की खूब तलाश शुरू की। ये पूरा मामला मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पामी गांव का बताया जा रहा है, जहां 8वीं में पढ़ने वाले शशांक तिवारी पुत्र राकेश तिवारी, सुधांशु पुत्र राजेश तिवारी और हरिओम पुत्र मुन्ना तिवारी मंगलवार की दोपहर एक साथ दसड़ा के जंगल में बेर खाने गए थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आए। बच्चों के घर वापस न लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ी और वे जंगल में ढूंढने निकल पड़े। कुछ ग्रामीणों ने बंधी के किनारे बच्चों के कुछ कपड़े और जूते चप्पल देखे। सूचना पुलिस को दी गई।
जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की मदद से तीनों किशोरों के शव को बाहर निकाला गया। ग्राम कामला लोहिया गांव से तीनों बच्चों का शव को निकाल परिजनों को बुलाकर शव की पुष्टि कराई गई। तीनों किशोरों का शव मिलने से इलाके में हाहाकार मच गया। मांगलिक उत्सव वाले परिवार में मातम छा गया। आक्रोशित ग्रामीणों के साथ परिजनों ने NH7 को जाम कर दिया और परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों की किसी ने हत्या की। उनके शरीर पर चोट के कई निशान हैं। उनकी आंखें तक निकाल ली गई हैं। सामने देखा था चोट लगा हुआ, आंखें निकाला हुआ। अच्छा, पूरा वर्षा मारा हुआ। बता हत्या की आशंका लग रहा है। हाँ एकदम हत्या है। अच्छा, तीनों घर के बच्चे हैं? हाँ तीनों घर के बच्चे। अच्छा, क्या उम्र होगी लगभग बच्चों की? 13-14 मतलब क्या घर में शादी उदी पड़ी थी क्या? हाँ शादी रही परसों। अच्छा, तो कल ये लोग नहीं कल विदाई थी, परसों शादी। परसों शादी थी। तो ये लोग जंगल तरफ घूमने की तरफ गए थे। जहाँ अब हम लोग तो नहीं जानी, जब गए जंगल में मिले तो कुआर हवे के हैं, लेकिन भराई कर रहे हैं। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि किशोरों की डूबने से मौत हुई है। पुलिस ने बंधी से डूबे हुए शवों को बरामद कर लिया है। कल दिनांक 1/12/2020 को दोपहर थाना गंजलाल क्षेत्र के ग्राम बामी निवासी हरिओम तिवारी, सुधांश तिवारी और शिवम तिवारी, जिनकी उम्र लगभग 14 साल है, अपने गांव के पीछे घुसड़ा कुशियारा जंगल में बेर खाने व घूमने जाने को कहकर गए थे। घर वापस नहीं आए। तो आज दिनांक 2/12/20 को परिजनों द्वारा थाना लालगंज पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम कामापुर लोहरिया बंधा से तीनों बच्चों के शव को निकाल लिया गया है। जांच कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कह रही है बच्चों की मौत डूबने से हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि तीनों बच्चों की आंखें निकाल ली गई हैं। शरीर पर चोट के कई निशान हैं। क्या तीन चचेरे भाइयों की किसी ने हत्या कर दी या वजह कुछ और है? सवाल तो कई हैं, लेकिन अभी जवाब किसी के पास नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। क्या है पूरा मामला, कब पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ में पहले एक डॉक्टर को गाड़ी सहित उसका अपहरण किया गया, फिर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। जब डॉक्टर ने फिरौती देने से इनकार कर दिया, उसे जमकर पीटा गया। आखिर प्रदेश में यह क्या हो रहा है? बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए? देखिए डॉक्टर के किडनैपिंग के बाद कैसे मचा है लखनऊ में हाहाकार। डॉक्टर को अगवा कर पीटा, मांगी 30 लाख की फिरौती। डॉक्टर अखिलेश चतुर्वेदी का कार सहित अपहरण। पुलिस मुख्यालय के पीछे ले गए बदमाश। फ्लैट में बंधक बनाकर डॉक्टर से हुई मारपीट। कितने बेखौफ हो गए हैं बदमाश। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन हम आपको लखनऊ के एक ऐसे डॉक्टर की खबर बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर बदमाशों ने जमकर कहर बरपाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। लंगड़ा कर चल रहे इस शख्स को देखिए। ये डॉक्टर है जिसने न जाने कितने मरीजों को ठीक किया होगा, लेकिन आज इसे खुद इलाज की जरूरत है। प्रदेश में बदमाशों का एक डॉक्टर पर कैसे कहर टूटा, वो आप सब अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए
ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इस डॉक्टर का पहले अपहरण किया गया, फिर उससे 30 लाख रुपए की मोटी रकम की फिरौती मांगी गई। जब डॉक्टर ने पैसा नहीं दिया तो उसकी जमकर पिटाई की गई। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के लखनऊ की बताई जा रही है। लखनऊ में गुंडबा के कल्याणपुर निवासी डॉक्टर अखिलेश चतुर्वेदी का 4 बदमाशों ने लोहिया संस्थान के पास से कार रोककर कार सहित अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर खुर्रम नगर स्थित क्लिनिक बंद करके जा रहे थे। बदमाश उन्हें पुलिस मुख्यालय के पीछे बने ओमिक्स अपार्टमेंट में ले गए और रात भर जमकर पिटाई की। उधर डॉक्टर घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने संपर्क किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात 10:30 बजे बदमाशों ने डॉक्टर अखिलेश के परिचित चिकित्सक को फोन कर अपहरण की बात कही और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रकम अखिलेश के परिजन चिकित्सक को विकास नगर क्लिनिक पर लाने को कहे। डॉक्टर का साथी बाइक से कुछ रकम लेकर क्लिनिक पहुंचा। कुछ देर बाद बदमाश डॉक्टर अखिलेश को लेकर फरार हो गए थे। रकम की बातचीत के दौरान ही डॉक्टर अखिलेश और उनका साथी चकमा देकर फरार हो गए। बदमाशों ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, लेकिन दोनों निकल चुके थे। विकास नगर थाने के पास खड़ी जीप में बैठे पुलिस कर्मियों को डॉक्टर ने घटनाक्रम के बारे में बताया। पुलिस डॉक्टर के साथी की क्लिनिक पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश अखिलेश की कार से फरार हो चुके थे। दिसंबर 2020 को थाना क्षेत्र विभूति खंड में लोहिया हॉस्पिटल के पास डॉक्टर अखिलेश चौबे नाम के एक व्यक्ति का अपहरण होता है, जिसमें 4 अज्ञात व्यक्ति इनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इनसे बोलते हैं कि गाड़ी को ओमेक्स सिटी के पास ले चलो। गाड़ी वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर एक फ्लैट में इनको ले जाते हैं और वहाँ पर इनसे 30 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। ये जो डॉक्टर अखिलेश चौबे हैं, ये अपने परिचित से जो इनके परिचित थे उनसे पैसे की बात करते हैं, पर जब इनको असमर्थता जब ये व्यक्त करते हैं कि मैं 30 लाख नहीं दे पाऊँगा, तो बात इन लोगों की 2 लाख में तय होती है कि मैं तुम्हें 2 लाख दे दूँगा। तो 2 लाख की बात जब फाइनल हो जाती है, उसके बाद दिनांक 2 दिसंबर 2020 यानी कल ये शाम को खुर्रम नगर चौराहे के पास इनके एक मित्र होते हैं डॉक्टर अखिलेश चौबे के, ये बताते हैं कि वो मित्र मुझे 2 लाख रुपए देंगे। उन्हीं की गाड़ी से जो अपहरणकर्ता है इनको ले आते हैं और खुर्रम नगर चौराहे पर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने मित्र से 2 लाख रुपए लेकर के आओ, तब तुम अपनी गाड़ी ले जाओ। जब ये अपने मित्र के पास पहुंचते हैं, जो अखिलेश चौबे हैं मित्र के पास पहुंचते हैं तो पूरी घटना बताते हैं। इनके मित्र इनको तत्काल विकास नगर क्षेत्र में पड़ता है तो विकास नगर पुलिस के पास ले जाते हैं, जहां पर विकास नगर पुलिस जब मौके पर आते हुए देखती है कि जो अपहरणकर्ता मौके से फरार हो चुके हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। एक को फ्लैट में सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा, दूसरे को विकास नगर क्लिनिक के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए, तीसरी टीम लोहिया के पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच डॉक्टर की कार तलाश रही है, लेकिन इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्यों बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? क्या प्रदेश में डॉक्टर भी अब सुरक्षित नहीं है? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस बदमाशों को कब गिरफ्तार करती है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से जय शुक्ला की रिपोर्ट। हम आपको दिखाएंगे कैसे मेरठ में जूनियर डॉक्टर ने तीमारदार के साथ मारपीट की। जूनियर डॉक्टर्स शायद भूल गए कि कोई भी अस्पताल में जश्न मनाने नहीं आता है। कुछ दुख तकलीफ होती है तभी लोग अस्पताल में जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जूनियर डॉक्टर ने तीमारदारों के साथ मारपीट की वो चौंकाने वाली है। देखिए अस्पताल में कैसे मचा मारपीट के बाद हाहाकार। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की गुंजाई। तीमारदार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
तीमारदार चीखते रहे, डॉक्टर्स पीटते रहे। ओपीडी में मारपीट से हाहाकार। डॉक्टर से अभद्रता करने का आरोप। क्या है सच, क्या है झूठ, तब्दील कर दिया है। ये साहब भूल गए हैं कि कोई भी अस्पताल में जश्न मनाने नहीं आता। कुछ दुख तकलीफ होती है तभी लोग अस्पताल में जाते हैं। शायद ये जूनियर डॉक्टर्स भूल गए हैं कि अस्पताल में मरीज क्यों आते हैं। तभी तो जूनियर डॉक्टर्स ईमानदारों से मारपीट कर रहे हैं। वो चौंकाने वाली तस्वीर है। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मेरठ जिले की है, जहां मेरठ मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों और जूनियर डॉक्टर्स की मारपीट का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती एक मरीज के तीमारदारों और जूनियर डॉक्टरों के बीच जमकर हंगामे की खबर जैसे ही सामने आई, हाहाकार मच गया। हंगामे और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची। तब तक पेशेंट दम तोड़ चुका था। जूनियर डॉक्टर्स का वर्चस्व देखकर मृतक परिजन शव को छोड़कर भाग खड़े हुए। वारदात की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को बुलाकर शव उनको सुपुर्द किया। वहीं मेडिकल कॉलेज ने जूनियर महिला डॉक्टर से अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया। जिनको सीओपीडी, एक्यूट एग्जर्बेशन और साथ में उनको सीओपीडी के साथ में बायलेटरल न्यूमोनाइटिस भी था। पेशेंट आईटी वार्ड में भर्ती था। उनको डॉक्टर के द्वारा मना करने पर भी उन्होंने जो है पेशेंट को पानी वगैरह कुछ पिलाया। पेशेंट एस्पिरेट करने के बाद कोलैप्स कर गया और जो ट्रीटिंग डॉक्टर, एक फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर जो उनका इलाज कर रही थी, उसके साथ उन्होंने परिजनों ने धक्का मुक्का करी है। दरअसल मेरठ मेडिकल कॉलेज में बीते 30 दिसंबर को राकेश नाम के पेशेंट को सांस की तकलीफ के चलते भर्ती कराया गया था। राकेश की गंभीर हालत के चलते उसे आईटी के आईसीयू में रखा गया। बुधवार की शाम उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसने अपने परिजनों से पानी मांगा। पानी पीने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। जूनियर डॉक्टर के मुताबिक मृतक राकेश के परिजनों ने बिना पूछे पानी पिला दिया। वहीं तीमारदारों का कहना है कि नर्स से पूछकर पानी पिलाया गया। पानी पीने से हालत बिगड़ गई। मरीज की हालत बिगड़ता देखकर परिजन आक्रोशित हो गए। तीमारदारों और डॉक्टरों में कहा सुनी और धक्का मुक्की हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। जूनियर महिला डॉक्टर की चिल्लाने की आवाज सुनते ही आसपास के जूनियर डॉक्टर इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते मेडिकल के ये वार्ड जंग में तब्दील हो गया। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसके बाद डॉक्टरों और तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अस्पताल में हंगामे से गुस्साए डॉक्टरों ने भी पुलिस कार्रवाई का मन बना लिया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने मारपीट करने वाले तीमारदारों के खिलाफ लिखित तहरीर भी दी है। हालांकि पुलिस अभी तक इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन जूनियर डॉक्टरों की लापरवाही की शिकायत उच्च अधिकारियों और सीनियर डॉक्टरों से की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर जब जूनियर डॉक्टर्स इतने मनबड़ हो गए हैं, उन पर मारपीट के आरोप लगते हैं, फिर अस्पताल प्रबंधन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? खैर, अब मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी तीमारदार और आरोपी डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अस्पताल में मारपीट। चलिए अब आपको सड़क पर दिखाते हैं किस तरीके से हुए मारपीट। लखनऊ में सड़क पर सरेराह किस तरीके से एक युवक की पिटाई की गई, जिसने देखा वो देखकर दंग रह गया। देखिए किस तरीके से राजधानी लखनऊ में की गई सड़क पर सरेराह पिटाई, और इस पिटाई से मच गया हाहाकार।
इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक युवक जमीन पर गिरा है और उसकी कुछ दबंग युवक जमकर पिटाई कर रहे हैं। देखिए कैसे युवक रहम की भीख मांग रहा है। उसे लात से, घूसे से, बेल्ट से पीटा जा रहा है। वो बार बार रहम की भीख मांग रहा है। उसे लात घूसे तो मिल रहे हैं लेकिन रहम नहीं मिल रही है। देखिए राजधानी लखनऊ में एक युवक की कैसे सरे राह पिटाई की जा रही है, लेकिन तमाशबीन बने लोग सिर्फ देखते ही रह गए, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं दिखा। देखिए बदमाश युवक को न जाने क्यों इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं। देखिए ये बदमाश युवक खुद को क्या समझ रहे हैं, ये आप ही तय कीजिए। अब ये भी देख लीजिए, मारपीट से जब मन नहीं भरा दबंगई दिखाने के लिए पास में खड़े एम्बुलेंस को कैसे पीटा जा रहा है। इस शख्स को एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए कैसे ये एम्बुलेंस के शीशे को पीट रहा है, लेकिन एम्बुलेंस का शीशा नहीं टूटा। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के लखनऊ की है। पिटाई के ये वीडियो लखनऊ के आरएमएल अस्पताल के पास की बताई जा रही है, जहां कुछ दबंग लोगों ने मिलकर एक शख्स की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर इस मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कई लोग मिलकर बेरहमी से एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है ये तस्वीर भूतिखंड के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास वसुधा डायग्नोस्टिक के पास उसके कर्मचारी मिलकर एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने पास में खड़ी एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, उसे भी तोड़ने की कोशिश की। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए? क्या लोगों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो गया है? एक शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई कौन करता है? इस शख्स ने ऐसा कौन से गुनाह कर दिया था कि उसे सरेराह सरेआम सड़क पर बेरहमी से पीटा गया? खैर पुलिस ने मामला देख लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक कीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।